हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ओके, कोरोना तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पिछली वीडियो में हमने जो एडवर्ब था उसके 4 टाइप्स तक हमने स्टडी कर ली थी। इस वीडियो में उससे आगे चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट लास्ट में। ओके, चलिए। और वीडियो को थोड़ा पूरा देखने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट 3 मिनट देखकर आप ये सोचें कि हमने काम खत्म कर दिया है तो अच्छी बात नहीं। पूरा देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो अगला टाइप या काइंड है एडवर्ब का, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। इससे हम क्या समझते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार किया गया है। एक्शन के होने की मात्रा या नंबर या फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि हम किसी वर्ड से इस बात को समझ सकते हैं तो वो जो एडवर्ब या जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। कि उसको कितनी बार एक्शन को रिपीट किया गया है या दोहराया गया है। ठीक है। दे इंडिकेट हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये एडवर्ब इस बात के ऊपर संकेत करते हैं या इंडिकेशन देते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो कितनी बार किया गया है। ठीक है। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा इस एडवर्ब के लिए, जिसके आंसर में ये एडवर्ब आएगी फ्रीक्वेंसी और नंबर वाली, वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या होगा, हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर देने वाले वर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये जो एडवर्ब है वो किसका आंसर देते हैं, किसका उत्तर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का जो किससे बने होते हैं, हाउ ऑफन से बने होते हैं। ठीक है। अब ऐसे कुछ एडवर्ब्स जो इस कैटेगरी में आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर वाले में, वो कुछ मैंने लिखे हैं। इनके अलावा भी है फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेयरली, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, यूजुअली, डेली एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड है या ऐसे कुछ एडवर्ब्स है जो हमें ये बताते हैं कि ये वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो कितनी बार परफॉर्म किया गया है। लेट्स सी द एग्जांपल। यू आर ऑलवेज वेलकम। अब यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हम यदि इस वर्ड को यहां से रिमूव भी कर दें, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। लेकिन यदि हमने इस वर्ड को इस सेंटेंस में ऐड किया है तो इसका मतलब आपका हमेशा ही स्वागत है। मतलब उस जो एक्शन हो रहा है स्वागत करने का, उसको कितनी बार रिपीट किया जाएगा, रोजाना ही, या जब भी आप आएंगे या जब भी वो आएंगे तब ही वेलकम किया जाएगा। तो ये जो वर्ड है वो हमें ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो कितनी बार किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। अब ये जो मिस्टेक करने का कार्य जो है, ही मेक्स मिस्टेक्स, वह गलतियां करता है। कितनी बार करता है, ऑफन, प्राय। इसका अर्थ होता है प्राय, मतलब अक्सर ही गलतियां करता है। तो ये वर्ड जो है वो हमें क्या बता रहा है कि जो गलती करने का कार्य है वो कितनी बार किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार कंप्लीट किया गया है, परफॉर्म किया गया है, वो जो एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर कहलाते हैं। ठीक है। एनी डाउट्स है, यस और नो? चलिए next kind of adverb. Let's move towards the 6th type of adverb, adverb of reason. Reason का मतलब आप समझते हैं कारण होता है। तो ऐसा एडवर्ब जो रीजन के बारे में डिटेल देता हो या रीजन के बारे में बताता हो।
Such words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. ऐसे वर्ड जो कारण बताने के लिए प्रयोग होते हैं, किसका? बिहाइंड द हैपनिंग, घटित होने के पीछे, ऑफ ए पार्टिकुलर ऑक्यूरेंस, एक विशेष घटना, किसी विशेष कारण के होने का पीछे का जो रीजन है उसको बताने के लिए ये जो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड? एडवर्ब ऑफ रीजन यूज किए जाते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से हैं या कैसे आइडेंटिफाई होगा? ऐसे एडवर्ब जो किसका आंसर देते हैं? वाई का। वाई यानी होता है क्यों। वाई का मीनिंग होता है क्यों, कि कोई भी कार्य जो है वो क्यों हुआ है। अब क्यों हुआ है उसके आंसर में हमें लिखना पड़ेगा रीजन, और जो वर्ड्स हमें रीजन के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। मीन्स वाई का आंसर देने वाले वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे बिकॉज, देयरफॉर, सो, हेंस, सिंस। सिंस वो वाला सिंस नहीं है। सिंस एक अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं, समय से पहले, टाइम से पहले। उसका मीनिंग होता है से। यहाँ पे इसका मीनिंग है क्योंकि, मतलब ये रीजन एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो जो टेंस वाला सीन्स है वो नहीं है, क्योंकि वाला सीन्स है। इन ऑर्डर टू, लिस्ट, कॉन्सिक्वेंटली, थस, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन होने के बारे में बताते हैं कि उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ रीजन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड फूड। मैं भूखा था इसलिए मैंने भोजन का आदेश दिया या मैंने भोजन का ऑर्डर किया। तो ये जो है सो, ये हमें क्या बता रहा है कि भोजन का आदेश जो है वो क्यों किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मैं भूखा, मतलब जिसने ऑर्डर किया वो क्या है? भूखा। अब इसी सेंटेंस को यदि हम ऐसे लिखें, आई ऑर्डर्ड फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने भोजन का आदेश दिया क्योंकि मैं भूखा था। तो ये जो बिकॉज है वो भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, क्योंकि ये भी इस काम के होने के पीछे का कारण बता रहा है। भोजन का आदेश या ऑर्डर क्यों किया गया? क्योंकि वो भूखा था। तो ये रीजन जो है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बिकॉज एक्सप्लेन कर रहा है, या उसके बारे में, रीजन के बारे में बता रहा है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, लेट्स मूव। इसका जो अगला टाइप या काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, मतलब सकारात्मक रेस्पॉन्स देने वाला, मतलब यस में आंसर देने वाला या पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। Such words which are used in positive response, ऐसे शब्द जिनका सकारात्मक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया देने में यूज किया जाता है वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स जिस वर्ड के द्वारा दिया जा सकता है वो वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। कौन से है वो वर्ड? कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एब्सोल्युटली, अफर्मेटिवली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, श्योरली, रियली, यस, अनडाउटेबली, सर्टेनली, एटसेट्रा। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड है। इनके अलावा भी है, ये कुछ एग्जांपल्स है उस एडवर्ब के जो हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो रिप्रेजेंट करती। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे है? शी विल श्योरली गिव यू मनी। तो हम यहाँ पे जब देख रहे हैं तो शी विल गिव यू मनी, वह आपको पैसे या धन देगी, लेकिन श्योरिटी नहीं, मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। इफ और बट वाला काम है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। लेकिन जैसे ही हमने इस वर्ड को इस सेंटेंस में ऐड किया है, श्योरली यानी निश्चित रूप से, अब जैसे ही हमने इस वर्ड को उस
सेंटेंस में ऐड किया, अब ये डेफिनेट हो गया है कि आपको जो पैसे देने का काम है वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हुआ कि वो जो पैसे देने का काम है वो अफर्मेटिवली या सकारात्मक रूप से हो जाएगा। डेफिनेट कर दिया इस वर्ड ने, तो ये वर्ड जो है वो फिर क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज ए फूल इंडीड। अब ही इज ए फूल, यदि इस वर्ड के बिना हम ये सेंटेंस पढ़े, वह मूर्ख है, तो मूर्ख है तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो है ही। लेकिन जैसे ही हमने ये लगाया इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में होता है, इसका मतलब अब ये अफर्मेटिव वे में हो गया है कि वो वास्तव में ही है मूर्ख। फूल, फूल वो मतलब जिनसे सुगंध आती है वो वाला फूल नहीं, मूर्ख वाला फूल, जिसको अपन इडियट भी कह सकते हैं, बेवकूफ भी कह सकते हैं, बहुत सारे उनसे मतलब ऑर्नामेंटल वर्ड्स हैं जो हम उसको कह सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जो हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो, मतलब यस वाला सेंस देते हो कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा, तो वो जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जिसमें हमें हाँ वाला सेंस मिले, यस वाला सेंस मिले, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। ठीक है, तो आपके 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है वो हो गए कंप्लीट। जो बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पहले भी कहा है, स्लो स्टडी कीजिए बट इफेक्टिवली कीजिए, मतलब ऐसी स्टडी होनी चाहिए कि फिर हमें उसको दोबारा से रीड करने की जरूरत नहीं पड़े। थोड़ा सा भी यदि कहीं पे इफ और बट होता है माइंड में, तो अपन को वो देखते ही तुरंत याद आ जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हम फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, जब पढ़ रहे हैं तब थोड़ा समझ में आया, लेकिन क्योंकि वो इतना फास्ट था कि जैसे ही पढ़कर दूर हुए वो उतनी फास्ट तरीके से दिमाग से भी बाहर चला गया। तो स्लो पढ़िए, इफेक्टिव वे में पढ़िए, धीरे धीरे आप स्पीड से भी पढ़ पाएंगे और आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन एक बार अपने माइंड को हैबिचुअल तो कीजिए स्पीड से पढ़ने के लिए। अब उस हैबिट को बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा स्पीड से पढ़ने के लिए, और वो एक बार हैबिट हो जाएगी तो फिर अपन फास्ट फास्ट भी पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे भी। आई होप, आशा करता हूं कि तेजी से भी पढ़ेंगे आप कभी ना कभी, क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो करते रहिए हार्ड वर्क, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए काइंड्स के साथ एडवर्ब के। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।